गलती से सब्जी जल गई थी ना आज तुमसे। लेकिन पता है, उसमें बहुत स्वाद था। उसमें स्वाद इसलिए था क्योंकि तुम बहुत प्यार से बना रहे थे। और तुम्हारी गलती की वजह से नहीं जली थी वो। तुमने जिसको जिम्मेदारी दी थी उसने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं थी, या कहो कि तुम्हारी बात सुनना ज़रूरी ही नहीं समझा था, इसलिए ऐसा हो गया था। आगे से ना ऐसे प्रेम से कुछ बनाते रहो तो उसे छोड़कर कहीं मत जाओ। अपना वो काम पूरा करके ही जाया करो। हो सकता है किसी फ़कीर साधु संत का तुम्हारे घर पर कल आना हो। किसी के आशीर्वाद मिल सकते हैं तुम्हें। देखो, आज के वक्त में सही कौन है गलत कौन है ये पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, तुम किसी को कुछ खिलाना पिलाना मत। ना पानी देने की आवश्यकता है, ना खाने को कुछ। लेकिन हाँ, दक्षिणा, एक उचित दक्षिणा ज़रूर दे सकते हो। ऐसा जो एक पल को खोकर भी तुम्हें नुकसान होने से कुछ भी बुरा एहसास नहीं हो, उतना ही देना अपनी हैसियत अनुसार। लेकिन खाली हाथ मत जाने देना। तुम्हारे फ्रिज में ना बहुत बर्फ़ जमा रहता है और तुम्हारे घर के लोगों को उसे खाने की या किसी चीज़ में डालकर पीते रहने की आदत हो गई है, और इसलिए सबको गले में दर्द की समस्या आए दिन बनती रहती है। और इस तरह जो धड़ल्ले से दवाइयाँ खाते हैं, वो दवाइयाँ कितने प्रकार से नुकसान करती है, उन्हें उसका कोई एहसास भी नहीं है। तो तुम ना इस चीज़ पर पूरी तरह रोकथाम करवा दो, वरना उन्हें समझ नहीं आएगा और नुकसान ऐसे ही होता रहेगा। शरीर में दवाइयाँ कई तरीके से नुकसान करती हैं, इसलिए जितना कम लेना पड़े उतना ही सौभाग्य की बात है। किसी की तनख्वाह अगर कोई बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रहा है ना, तो मत काटना, दे देना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठा रहा है तो ज़रूरी है कि उसे सबक भी, यानी एक शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि किसी के विश्वास के साथ घात नहीं करना चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में तनख्वाह काट कर देनी पड़े तो दे देना। इस चीज़ का स्वामी मैं तुम्हें बना रहा हूँ कि इसके फैसले तुम लोगे। तुम जितने भी पुराने इतिहास जो भी पढ़ोगे ना, तुम एक चीज़ पाओगे, जो व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास रखता है ना, वो चाहे अकेला भी क्यों ना हो, उसमें एक अजब शक्ति होती है, अपार शक्ति। वो किसी से भी लड़ सकता है, सामने कितने भी लोग क्यों ना हो वो लड़ सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता हो, पर उस भगवान के होने पर अखंड विश्वास है, तभी वो हो सकता है। और अगर वैसा विश्वास है ना, तो सामने विशालकाय पहाड़ भी क्यों ना हो, उससे भी लड़ सकता है। और ये मैं बस यूं ही नहीं कह रहा, तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। और जो मुझ पर भरोसा रखता है, यानी जो ईश्वर पर भरोसा रखता है ना, अगर वो कुछ गलत करता है ना, तो उसे उसका फल भी तुरंत मिलता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति को तुरंत एहसास होता है कि उसने गलती की है और वो उसके फल का भी इंतज़ार करता है। इसलिए अगर कभी मेरे किसी भक्त के साथ कुछ गलत होते देखो ना, तो ये मत सोचो कि मैंने भक्ति के बदले उसे दिया है। ये समझो कि उसके कर्म थे और उसे पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया था। तुम 365 दिन 24 घंटे भी किसी के साथ रह लोगे ना, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति ने किस तरह का कोई पाप किया है। क्या किसी को अपनी ज़ुबान से आहत किया है, किसी के लिए कुछ गलत बोला है, किसी के लिए कुछ गलत सोचा है, किसी के लिए दूसरों के मन में कुछ गलत डाला है, या किसी के साथ और कुछ किया है। किसी भी तरीके की, चाहे वो पैसे की लेन देन की हो, चाहे भड़काने की हो, कुछ भी हो सकती है किसी भी तरीके से। तो वो सब तुम्हें नहीं पता चलेगा किसने क्या किया है। तो जो ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान होता है ना, उसे पता होता है कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी सज़ा तुरंत मिलेगी, और भरोसा रख रहा है तो वो उस परेशानी से उबर भी जाएगा। दोनों बातें हैं, और तुम्हें भी ये बात का ज्ञान होना चाहिए। बस यही समझाना है मुझे तुमने। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चाहे हंसोगे चाहे रोगे, जीवन तुम्हें ही काटना है तो खुश होकर काटो। ये कभी मत सोचो कि कुछ नहीं होगा तो मौत। नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? जितना बुरा होना था हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा तुम्हारे साथ। एक पल को मान लो होता भी है तो तुम उसे बर्दाश्त करने की अपार असीम सीमा रखते हो, क्षमता है तुम्हारे अंदर। लेकिन अब बुरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा है, और तुम मेरे चरणों के दास नहीं, मेरे गोद में बैठे मेरे प्रिय
भक्त हो, मेरे बच्चे हो, ये बात समझो तुम। तो हमेशा खुश रहो, सकारात्मक रहो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालती है, इसलिए अपना नज़रिया हमेशा सकारात्मक रखो, चाहे कुछ भी हो। और कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो तुरंत बहसबाजी में मत पड़ो, थोड़ा पीछे रहो, शांत रहो और सही समय पर सटीक वाणी बोलो।